नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं काल व उसके भेद। काल, सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा देखते हैं। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। क्रिया के होने के समय और पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल। जैसे वह खाता है, खा रहा है, खाता था, खा चुका था, खा रहा था। अगला है काल के भेद। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। पहला है वर्तमान काल। क्रिया के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में क्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। वर्तमान काल में क्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। जैसे वह खाता है, वह खा रहा है। जैसे वह खाता है और वह खा रहा है, इसमें क्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लगातार चल रही है। अब है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तात्कालिक को अपूर्ण भी बोलते हैं। अपूर्ण, ये हो गया पूर्ण, और तात्कालिक को अपूर्ण भी कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है, सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सामान्य वर्तमान से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय हुआ है। जैसे हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये ता, ती, ते, ये सारे उदाहरण किस में आएंगे? सामान्य वर्तमान काल में। हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वह खाता है, इस प्रकार से। वर्तमान काल का दूसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल, जिसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है अर्थात बोलते समय क्रिया का व्यापार जारी है। बोलते समय क्रिया का व्यापार जारी है, मतलब क्रिया चल रही है या हो रही है। इस क्रिया से इसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं होता है। पूर्णता का ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब अपूर्ण होता है। ये यहाँ पे क्रिया अपूर्ण होती, पूरी नहीं होती, रेगुलर रहती है इसमें क्रिया, लगातार काम हो रहा होता है। इसलिए तात्कालिक वर्तमान काल को किस नाम से जानते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गाड़ी आ रही है, आई नहीं है, आ रही है, लगातार चल रही है। हम कपड़े पहन रहे हैं, पहने नहीं है, पहन रहे हैं, अभी भी पहन रहे हैं। पत्र भेजा जा रहा है, भेजा नहीं गया, भेजा जा रहा है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार तत्काल में पूर्ण हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है, तत्काल मतलब अभी अभी पूर्ण हुआ है, तत्काल में पूर्ण हुआ है। जैसे नौकर, यह है नौकर, नौकर आया है, राम ने खाना खाया है, पत्र भेजा गया है। ये कुछ अशुद्धियाँ हैं। नौकर आया है, राम ने जैसे खाना खाया है, पत्र भेजा गया है, इस प्रकार के उदाहरण किस में आएंगे? पूर्ण वर्तमान काल में। क्रिया का व्यापार तत्काल मतलब अभी अभी पूर्ण हुआ है, वो किस में आएगा? पूर्ण वर्तमान काल में। जहाँ क्रिया रेगुलर चल रही है वो आएगा जो अपूर्ण वर्तमान काल में, जिसको हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। अगला चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पे संदेह रहता है, जिससे क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो, परंतु उसकी वर्तमानता में कोई संदेह नहीं होता। क्रिया के संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है, परंतु वर्तमान में हो रहा है ये काम, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। जैसे गाड़ी आती होगी, आ तो रही है, अभी आई नहीं है, लेकिन आती होगी। आई नहीं है, इसमें संदेह है,
लेकिन आ रही है वो वर्तमान काल में हो रही है, वर्तमानता में इसमें कोई संदेह नहीं होता है। वह खाता होगा और वह सोता होगा। अगला है पांचवा भेद, संभाव्य वर्तमान काल। संभावना होती है, यहाँ पे संभावना होती है। संभाव्य वर्तमान में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिससे होने की संभावना या अनुमान हो। जैसे वह चलता हो, राम गया हो, उसने खाया हो या खाना खाया हो। इस प्रकार के उदाहरण किसमें आएंगे? संभाव्य वर्तमान काल में। अगला भूतकाल और भविष्यकाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।